नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं षष्ठ कक्षा रुचिरा, छठी कक्षा की रुचिरा प्रथमो भाग है। कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 पाठ संख्या 5 वृक्षः हिंदी अनुवाद। इस वीडियो में आज हम रुचिरा भाग 1 पाठ संख्या 5 वृक्षः का हिंदी अनुवाद देखेंगे। पहले हम उस पाठ का सस्वर गायन करेंगे, उसके बाद उसकी प्रत्येक पंक्ति का अर्थ इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। शाखादोलासीना विहगाति किमपि कूजन्ति वृक्षाः। वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं साधुजन इव सर्वे वृक्षाः। वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। स्पृशन्ति पादे पातालं चैन्यभः शिरसो वहन्ति वृक्षाः। वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। प्रसार्य स्वच्छायां संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः। वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। यहाँ हम पहले इनके शब्दों का अर्थ देखेंगे और फिर उसके बाद में हम इस श्लोक का अर्थ देखेंगे। वने वने प्रत्येक वन में, निवसन्त है रहते हुए या रहने वाले, वृक्षाः पेड़, वनम वनम प्रत्येक वन, रचयन्ति रचते हैं या बनाते हैं। अर्थात वने वने निवसन्तो वृक्षाः प्रत्येक वन में, वने वने अर्थात प्रत्येक वन में, निवसन्तो रहते हैं वृक्ष अर्थात प्रत्येक वन में वृक्ष रहते हैं। वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः और प्रत्येक वन ही बन जाते हैं वृक्षों से, अर्थात अनेक वृक्षों से वन बन जाते हैं। कहने का तात्पर्य है पेड़ प्रत्येक वन में रहने वाले हैं, वे प्रत्येक वन की रचना करते हैं, अर्थात वनों में रहने वाले पेड़ों से ही वनों की रचना होती है। शाखादूला सीना विहगा ते किमपि कूजन्ति वृक्षाः। शाखा अर्थात डालियां, दोला झूले, आसीना बैठे हुए, विहगा पक्षीगण, किमपि कुछ भी, कुछ कुछ, कुजंती कूकते हैं। अर्थात शाखा दोला सीना विहगा पेड़ों की शाखा रूपी झूलों पर पक्षी बैठे हुए हैं, विहगा पक्षी, आसीना बैठे हुए हैं। ते किमपि कूजन्ति वृक्षाः और वह उन वृक्षों से कुछ चहक रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। देखते हैं, पेड़ों की शाखा रूपी झूलों पर पक्षी बैठे हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे पक्षियों के कूकने के माध्यम से पेड़ भी कुछ कह रहे हों। कि पेड़ की शाखाओं पर बैठे हुए पक्षी झूला खाते हैं और वो अपनी वाणी बोलते हैं, उससे ऐसा लगता है कि मानो वृक्ष पक्षियों के माध्यम से हमें कुछ कह रहे हों। पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं साधु जन इव सर्वे वृक्षाः। सन्ततम अर्थात निरंतर और लगातार, साधु जनाः तपस्वी लोग, सज्जन लोग, इव की तरह है, पवनम हवा, पिबन्ति पीते हैं। तो पिबन्ति पवनम जलम सन्ततम कि पेड़ वे हैं जो निरंतर वायु और जल लेते हैं, कि केवल उनका भोजन वायु है और जल है। साधु जन इव सर्वे वृक्षाः कि समस्त पेड़ साधु जन के समान अपनी वृत्ति
करते हैं। जिस प्रकार साधु जन केवल हवा और पानी लेकर जीवन यापन करता है, उसी प्रकार यह पेड़ भी हवा और पानी ही पीते हैं। स्पृशन्ति पादै पातालं च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षः। स्पृशन्ति स्पर्श करते हैं, पादै पैरों से, पातालम पाताल को, नभः आकाश, शिरस्सु सिर पर, वहन्ति ढोते हैं। स्पृशन्ति पादै के जो पेड़ हैं वो अपने पैरों से स्पर्शन्ति स्पर्श करते हैं, पातालम पाताल लोक को छूते हैं, अर्थात वे अपनी जड़ों से नीचे पाताल तक गए हुए होते हैं। नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षा, और इन वृक्षों के इतने ऊंचे सिर होते हैं, इतने ऊपर तक के देह होते हैं, गगनचुंबी होते हैं कि ऐसा लगता है कि मानो ये इस आकाश को अपने सिर पर धारण किए हुए हों। कि पेड़ अपनी जड़ रूपी पैरों से पाताल को छूते हैं और वे अपने सिर पर आकाश को धारण करते हैं। पेड़ों की जड़ें धरती में बहुत गहरी हैं। ऊंचे ऊंचे गगनचुंबी पेड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो पेड़ आसमान को धारण किए हुए हैं, अर्थात पाताल और नभ दोनों तक फैले हुए यह हमारे सुंदर पेड़ हैं। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षः। पयोदर्पणे जल रूपी दर्पण अर्थात आईने में, स्व प्रतिबिंबम अपने प्रतिबिंब को, कौतुकेन आश्चर्य से, पश्यन्ति देखते हैं। पयोदर्पणे यानी पानी जल रूपी दर्पण में स्व प्रतिबिंबम अपने प्रतिबिंब को, वृक्ष कौतुकेन पश्यन्ति वृक्ष बड़े आश्चर्य से देखते हैं। कहने का तात्पर्य है कि पेड़ अपने प्रतिबिंब को जल रूपी दर्पण में आश्चर्य से देख रहे हैं, अर्थात झील के किनारे स्थित पेड़ों का प्रतिबिंब झील के पानी में दिख रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे पेड़ पानी रूपी आईने में अपने प्रतिबिंब को बहुत आश्चर्य से देखते हैं। प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षः। प्रसार्य फैलाकर, स्वच्छाया संस्तरणम यानी अपनी छाया रूपी बिस्तर को, स्व धन छाया धन संस्तरणम, सत्कारम आदर सत्कार, कुर्वन्ति करते हैं। प्रसार्य यानी फैलाकर, स्व छाया संस्तरणम अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर ये पेड़ अपने समीप आने वाले सभी का आदर सत्कार करते हैं। कि जिस प्रकार कोई घर आता है तो उसे हम बिस्तर पर, सुंदर बिस्तर पर बिठाते हैं बिछाकर, उसी प्रकार पेड़ भी अपनी छाया को फैलाकर हमें बैठने का आग्रह करते हैं और हमारा सत्कार करते हैं। पेड़ अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर सबका आदर सत्कार करते हैं। पेड़ अपना छाया रूपी बिछोना बिछाकर जीवों को अपनी छाया में विश्राम करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस प्रकार एक सुंदर रचना से पेड़ों का महत्व बताते हुए, उनकी सुंदरता को वर्णन करते हुए यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद है।